सबसे ज्यादा घोटाला किया तो ये गहलोत सरकार ने किया है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बढ़ेगी। अब लास्ट में जा और 100 यूनिट फ्री किया है, ये कैंप लग रहा है जो तो ध्यान डिवाइडर कर रहे हैं गरीब लोगों का। गहलोत अपने विधायकों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। वो लिखा हुआ गहलोत परिवार का घोटाला, जमीन घोटाला, पेपर लीक घोटाला। आज कई नाम से था को अंगद मीणा। तो जी आज भाजपा एक बड़ो कार्यक्रम राखी से घेराव को सचिवालय घेराव को कहीं क्या वो चाहोगा यहीं पर यहाँ में तो विधानसभा को घेराव कर भ्रष्टाचारी को पर्दाफाश होगा, अरेस्ट होगा। तो कांग्रेस कह रही है कि भाई मतलब मैं भ्रष्टाचारी जो भी भ्रष्टाचार करेगा पेपर लीक का मायने जो भी शामिल था वहाँ के ऊपर कार्रवाई कराया जा कहीं क्या वो चाहोगा। जो भी कांग्रेस तो कह रही है, लेकिन डॉक्टर साहब भी तो कह रहे हैं कि 16 पेपर हुए हैं, 16 में 10 का मैंने सबूत दे दिया, 10 में से 2 चैन कार्रवाई होगी, बाकी का भी तो लीपापोती में ही है। कहीं नाम से था कमलेश। तो कहीं क्या वो चाहोगा इतनी भीड़ आज से पेपर लीक का मामला ने लेर और भी जो भ्रष्टाचार का मामला से बन लेर बीजेपी आज सचिवालय घेराव कर रही है कहीं क्या वो चाहोगा। देखो जनता पे निर्भर करते है, जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। भाई यह तो मतलब क्लियर है भाई साहब, ये भ्रष्टाचार तो मिटे। कहीं नाम से था मेरा नाम कमल मीणा। तो जी हाँ आज अठे बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, भ्रष्टाचार ने लेर इकट्ठा होया है, घेराव कर रहा है सचिवालय को कहीं लागे थाने घेराव से कोई दबाव बनेगो कांग्रेस सरकार पर। नहीं, बिल्कुल दबाव बनेंगे तो झूठी घोषणा की है, पिछला चुनाव में झूठी घोषणा करके गरीबन का 10 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपये कर्जा माफ को करो, 4 साल तक बिजली की दर बढ़ाता रहा है और फिर अब लास्ट में जा और 100 यूनिट फ्री किया है। ये कैंप लग रहा है जो तो ध्यान डिवाइडर कर रहे हैं गरीब लोगों का। कैंपन काम तो पहला ही हो चुका, मतलब 6 साल पहला ही ऑनलाइन है, डिजिटल इंडिया है, वहाँ में कोई मतलब कौन, ये तो खाली डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये सरकार ने सबसे ज्यादा घोटाला किया तो ये गहलोत सरकार ने किया है। मतलब पेपर लीक है, कन्हैयालाल की हत्या है, मतलब गरीबों को खून चूसा है, मतलब गरीबन के कर्जा बैंकों का ऋण माफ करेंगे और ये धोखाधड़ी वोट ले लिया, अब ये सरकार बिल्कुल साफ होगी। अच्छा एक चीज बताओ कि जहाँ थे गाँव सोचो तो ये पेपर लीक की मतलब बात जहाँ थे कर रहा छो और पेपर लीक भी होया छे तो थे गांव के मायने थे रहो जो तो थाने थे बताओ कि गांव के मायने थाने मतलब बढ़िया ध्यान हो लो कि वास्तव में यहाँ की कोई घटना हुआ है या फिर या सिर्फ अफवाह ही है। नहीं, अफवाह कुछ नहीं है, पेपर लीक हुआ है। डॉक्टर करोड़ी ने वहाँ का तथ्य बेड़ा किया है, उठा सराव सामने कर दी, लेकिन गहलोत जी तथ्य ने छुपा रहा है। अभी डॉक्टर साहब ईडी लेके आया है, ईडी जांच कर रही है, 2 आदमी पूछताछ करेगी राजस्थान के, लेकिन जब तक इनकी सरकार है जब तक ईडी भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के दबाव में रहता है हर कर्मचारी। अच्छा ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार कह रही है कि ये चुनाव की वजह से ईडी को इस्तेमाल सरकार कर रही है। देखो कांग्रेस सरकार हमेशा हर राज्य में ऐसे ही कहती है और यहाँ भी इनका यही फार्मूला है, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सत्यता ये है कि ईडी को पहले ही आ जाना चाहिए था राजस्थान में जब घोटालों के हिसाब से। तो 4.5 साल तो इन्होंने आपसी लड़ाई में निकाल दिए, कुछ समय बचा उसमें इन्होंने घोटाले कर लिए। इनका एक भी मंत्री एमएलए ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर ईडी ईमानदारी से जांच करेगी तो इसमें कई बड़े मगरमच्छ पकड़ में आएंगे और जनता के सामने न्याय करेगी ईडी, ऐसा मेरा विश्वास है। कहीं नाम जो था दिनेश ठीकरिया। तो सरकार जो अब तक कार्रवाई करी है जहाँ कई जो आरोपी है वहाँ के ऊपर बुलडोजर चलाई है और भी कई जो लोग चाहिए के मायने शामिल है वहाँ अरेस्ट करी है, तो भ्रष्टाचार के का मामला है वहाँ के मायने भी जहाँ कई पटवारी एसपी तहसीलदार वगैरह आने गिरफ्तार करी है, लेकिन फिर भी थे कह रहा छो कि मतलब कार्रवाई कौन हुई। देखो जो बिल्डोजर चलाया सरकार ने वो तो एक निर्दोष व्यक्ति की बिल्डिंग के ऊपर बिल्डोजर चलाए, वो नैतिकता के आधार पर गलत है। गहलोत सरकार हर मोर्चे पे विफल है, भ्रष्टाचारियों को शरण दे रही है और खुद गहलोत अपने विधायकों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। गहलोत खुद अपने विधायकों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। आज के अखबार में
लगा रहा है वो। तो हमने डॉक्टर साहब के साथ में 9 दिन तक धरना दिया। उसके बाद में हम धरना देने के बाद में अपने कमिश्नरेट पे आ गए। यहाँ हमारी 11 सदस्यीय कमेटियों की मीटिंग रखी। उसमें पेपर लीक के मामले में हमने तथ्य कमिश्नर साहब को, गृह राज्य मंत्री को दे दिए। उसके बाद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी गर्मी में मेरे सामने इससे ज्यादा और क्या होगा। उसके बाद में वीरांगनाओं के साथ में उनका अपमान किया, उनको उठा करके ले गए, उनको पता नहीं जाने कहां ले जाके छोड़ा। उसके बाद में जो राज्यसभा सदस्य इस प्रदेश की प्रदेश राजस्थान का, उसके साथ में बहुत जबरदस्त वो किया, उनका अपमान किया, उनकी गर्दन में चोट आ गई। उसके बाद में आज तक वो दोषी पुलिस वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके समाज में, आपके मोहल्ले में कहीं लागे थाने सरकार विफल से ही कमान। सरकार पूर्ण तरीके से विफल है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की 180 सीटें आएंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनेगी। दावा सो यहाँ कह सको। दावे के साथ में जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है। अच्छा, महंगाई जियान का कोई मुद्दा? महंगाई का मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, महंगाई है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं है। पेट्रोल महंगो कौन हो? पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। केवल अपने परिवार का सोचा है। मजदूरी तो बढ़ा रहे हैं। आज एक मजदूर को 900 रुपए मिल रहे हैं मजदूरी के, एक बेलदार को 700 रुपए मिल रहे हैं। कट्ठे मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। हम जाके देखो चौकटियों पे मिलते हैं कि नहीं मिलते। रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिलता है, मिल रहा है रोजगार, ऐसी बात नहीं नहीं मिल रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट खूब रोजगार दे रही है। जहाँ गहलोत सरकार शहर के मायने मनरेगा चला रही है, गांव के मायने भी मनरेगा चला रही है, और एक तरफ बीजेपी से या तो बजट कम कर रही है या फिर मनरेगा जियान की योजना से बाने मतलब अर्थव्यवस्था के लिए सही कौन बता रही, या फिर और भी कई कारण बता बाने बंद कर रही। मनरेगा के अंदर तो भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त। सरपंच और सेक्रेटरी मिलके वो मिस्ट्रोल बना रहे हैं, उसमें चाहते लोगों के नाम ले रहे हैं, उसके बाद में काम चला रहे हैं। पूरा रोजगार तो दे ही नहीं रहे लोगों को, जनता को रोजगार दे ही नहीं रहे। 10 व्यक्ति अपने हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। ये काहे का वो है? ये सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वो लिखा हुआ गहलोत परिवार का घोटाला, जमीन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, बजरी घोटाला, इसको ले चलेंगे अपन वहां शासन सचिवालय में, और अरुण सिंह जी से इसमें पलिता लगवाएंगे। ले चले इसको, ले चले इसको। ये गहलोत साहब है ना, ये IT का घोटाला भी लिखा हुआ है।